हैं। बोलिए जरा जोर से बोलिए, पूरा मजमा बोले या हुसैन। उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते। सुभान अल्लाह, बेशक हक। करबला की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जालिम कितनी ही तादाद में हो, तादाद मत देखो, हक देखो। बेशक तादाद तो उधर ज्यादा थी भाई, 72 का क्या मुकाबला 22,000 से, क्या मुकाबला। करबला की जंग ने यह सिखाया कि क्वांटिटी मत देखो, क्वालिटी देखो। तादाद उधर है और हकीकत के जज्बात इधर हैं, आपकी निगाहों के सामने है। यहां पर आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहता हूं। अरे माइक की आवाज तो आपको आ रही है ना? हाँ, लाइट गई है, कोई बात नहीं है, लाइट भी आ जाएगी है? आप लोग मत चले जाना अंधेरे का फायदा उठाकर। चलिए झूम के बोलिए या हुसैन। जरा हाथों को बुलंद करके बोल दें या हुसैन। माशाल्लाह। मेरे इमाम ने मैदाने करबला में जब खुतबा दिया तो आपके खुतबे का एक एक लफ्ज बड़ा तारीखी और बड़ा कीमती था, कयामत तक रहेगा। उसमें कारी साहब खास तौर पे इमाम आली मकाम ने ये जुमले भी कहे कि भाई मैं खुद तो आया नहीं हूं, आप लोगों ने खुतूत लिखकर मुझे बुलाया है। अब तवज्जो करें जरा, खुतूत लिखने वाले कौन थे, किन्होंने बुलाया? यहां पर बाज लोग ये कहते हैं कि मदीने से सहाबा साथ क्यों नहीं गए, उन्होंने क्यों रोका? उनकी अपनी राय थी, उनका अपना मशवरा था कि कूफा के लोग धोखेबाज हैं, दगा दे देंगे। वो उन्होंने रुखसत पे अमल किया और हमारे इमाम हुसैन ने अजीमत पे अमल किया। बेशक उनकी राय थी कि वो धोखा देंगे। अच्छा, हुआ भी ऐसा ही। जिन्होंने बुलाया था वो या तो घरों में जाके छिप गए या फिर यजीदी फौज में शामिल हो गए। तो जिस तरह यजीद मुजरिम है, यजीदी फौज के कारिंदे मुजरिम हैं बेशक, उसी तरह खुतूत लिखकर बुलाने वाले और धोखा देने वाले भी तो मुजरिम हुए कि नहीं? बेशक बेशक। यहां बुलाया हमें जलालपुर वालों ने और साथ ना दें तो क्या कहा जाएगा भाई? यही धोखेबाज कहा जाएगा। जो साथ देंगे तो वफादार कहा जाएगा। एक साहब को मैं सुन रहा था, चूंकि नेट का जमाना है आजकल, ये समझ लो जैसे, मैं क्या जुमला बोलूं, छोड़ो रहने दो। अब सबके पास एक जरिया आ गया है सोशल मीडिया का, तो अब जरूरत थोड़ी है सनद की या है कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब तो बस वो है ना कि क्या क्या शेर कारी साहब, वो आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। तो उन्होंने खुतूत लिखे, खुतूत लिखने के बाद बुलाया और साथ नहीं दिया। तो वो एक साहब कह रहे थे वो साथ क्या देते, हालात ही इतने खराब थे, वहां कोई जान को खतरे में थोड़ी डालते। मैंने कहा हजरत हुर ने अपनी जान को खतरे में डाल के दुनिया भी कामयाब कर ली और आखिरत भी कामयाब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत हुर तो उसी साइड में थे, अरे थे कि नहीं थे बोलो? मगर उन्होंने फैसला लिया कि नहीं लिया? तो ऐसे इनको लेना चाहिए था जिन्होंने खुतूत लिख करके बुलाया था। इनमें के तारीख तबरी के मुताबिक 13 अफराद बड़े बड़े मनसबों पे जाके फाइज हो गए यजीदी फौज में, और मेरे इमाम ने ना, और ये कौन लोग थे मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। देखो, दो तरह के लोग पाए जाते हैं दुनिया में, तीसरी तरह के हम और आप हैं जो हक वाले हैं, अहले सुन्नत व जमात। एक वो हैं जो यजीद को बचाते हैं, हमने कहा तुम भी मुजरिम हो। एक वो हैं जो
कूफा के शियों को बचाते हैं जिन्होंने खत लिखा। हमने कहा मुजरिम तुम भी हो, इसलिए कि बुलाना और धोखा देना वो भी मुजरिम, और जिन्होंने कत्ल का इरादा किया करने आए वो भी मुजरिम, दोनों मुजरिम। और हम दोनों को गलत मानते हैं। हम अगर सही मानते हैं तो हुसैन इब्ने अली को और आपका साथ देने वालों को मानते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे इमाम ने नाम ले ले करके कहा, ए हिजार इब्ने अबजर, नाम लिया आपने। ए शबस बिन रिबई, आपने नाम लिया। ए यजीद बिन हारिस, आपने जनाबे वाला नाम लिया। ए कैस बिन आशास, क्या तुमने मुझे खुतूत नहीं लिखे थे? क्या तुमने लेटर्स नहीं लिखे थे? क्या तुमने यहां से हमारे पास को अपने खुतूत नहीं भेजे थे कि इमाम आइए हम आपका साथ देंगे? साथ देना तो छोड़ो, तुम हमारे दुश्मनों के खैमों में खड़े हो। इनमें से एक को तो इतना बड़ा मनसब मिला कि फौज के मैसरा या मैमना का उसको चीफ बनाया गया। मेरे इमाम ने कहा था, जालिमों, हमें बुलाया, बुला करके धोखा दिया, उन्हीं में शामिल हो गए। मेरे इमाम के खिताब का एक एक लफ्ज ऐसा था, कलेजे चीर देने वाला। ये शेरे खुदा का बेटा था। फसाहत और बलागत इनके नाखून के पोरों से चमक टपकती है। अरे वो तो शेरे खुदा का डायरेक्ट बेटा है। अरे जो कई वास्तों से बेटे हुए, जो हसनी सैयद भी हैं, हुसैनी सैयद भी हैं। एक तरफ से उनका सिलसिला इमाम हसन तक जाता है और दूसरी तरफ से उनका सिलसिला इमाम हुसैन तक जाता है। नाम है अब्दुल कादिर जिलानी, लक़ब है गौसे आजम। खुदा ने ऐसी फसाहत और बलागत से नवाजा था, जब खिताब फरमाते थे तो सिर्फ जमीन वाले खिताब नहीं सुनते थे, आसमान के फरिश्ते भी उनका खिताब सुना करते थे। सिर्फ इंसान खिताब नहीं सुनते थे, जिन्नात भी खिताब सुनते थे। कई पुश्तों के बाद जब उनकी नस्ल में पैदा होने वाले अब्दुल कादिर जिलानी की फसाहत और बलागत का ये आलम है, तो इमाम हुसैन की फसाहत का आलम क्या होगा, उनके खिताब का आलम क्या होगा, उनके खुतबे का आलम क्या होगा। मेरे इमाम खिताब कर रहे हैं, कह रहे हैं, ए यजीदियो, अरे कूफा के धोखाबाजो, कान के पर्दे खोल के सुनो। तुमने मेरे खानवादे के लोगों को शहीद किया है, मेरे अली अकबर को शहीद कर दिया, मेरे कासिम बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, अबू बकर बिन अली जो मेरा भाई, हजरत अब्बास बिन अली, जाफर बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, अल्लाह आपका भला करे जनाबे वाला, ये नाम मैं आपको बता रहा हूँ। हजरत उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, आप नाम बताते जा रहे हैं। मेरे खानवादे के 17 अफराद शहीद हो चुके हैं। इमाम ने कहा सबको लगा लो 71। मैं तुमको अब भी समझा रहा हूँ, ए यजीदियो, मुझे कत्ल करने से बाज आ जाओ, इसलिए कि अगर आज तुम्हारे हाथ मेरे खून से रंगीन हो गए, कयामत तक तुम्हारा नाम लेने वाला कोई पैदा नहीं। बेशक बेशक बेशक। मिटा दिए जाओगे, सफ़े हस्ती से तुम्हारा नाम मिट जाएगा। तुम्हारे पास दौलत बेशक हो सकती है, मगर 4 आदमियों में बात करने के काबिल नहीं रहोगे। इमाम खिताब फरमा रहे हैं, क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? रुए जमीन पर आज की तारीख में कौन है जो मुझसे ज्यादा बड़ा मर्तबा रखता हो? नबी का नवासा आज की तारीख में अगर रुए जमीन पर कोई है तो वो तने तन्हा हुसैन इब्ने अली है। ए यजीदियों, मान जाओ। ये साथियों, दिलों पे मोहरें सबत हो चुकी थी, लग चुकी थी, जानते हुए भी कैसी गलती कर रहे थे। एक खिताब इमाम ने जंग से पहले किया था, उस खिताब का असर ये हुआ था कि हुर उस तरफ खड़े थे, और जब खिताब के कलेमात आपकी समाज से टकराए थे, कलेजे को चीर के रख दिया था। ख्याल और फिक्र की राहों में ऐसा उजाला किया था इमाम की तकरीर ने कि हजरत हुर थर थर कांपने लगे। आपके साथियों जो यजीदी फौज के थे, चूंकि आप 1000 फौज ये यजीद की का जो दस्ता था उसके कमांडर थी, उन्होंने कहा, ए हुर, हमने आपके माथे पे आज तक पसीना नहीं देखा है, आप तो बड़े बहादुर माने जाते हैं, आज का हो गया है जो इतने घबरा रहे हैं? हजरत हुर ने कहा था, जालिमों, मैं जिधर खड़ा हूं इधर मुझे जहन्नम के शोले नजर आ रहे हैं, और जिधर से खिताब हो रहा है उधर हौज़े कौसर का जाम नजर आ रहा है।
सुभान अल्लाह माशाल्लाह नारे तकबीर। इसलिए इसलिए मैं अब फैसला लेता हूं, आपने अपने घोड़े को एड़ लगाई और छोड़ दिया, यजीद की साइड को छोड़ दिया, हुसैन इब्ने अली के कदमों में आके गिर गए। कहने लगे हुसैन मैं वही हूं जो आपको चारों तरफ से घेर घार के यहाँ पे लाया। खुदा की कसम मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये जालिम इस हद तक चले जाएंगे। ऐ इमाम मेरी गलती को माफ कर दें, रहमतुल लिल आलमीन के आप नवासे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप माफ कर देंगे। इमाम ने बाजू पकड़े उठाया, कलेज सीने से लगाया, कसम मत का हुर्रन, ऐ हुर तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है, हुर आजाद को कहते हैं, तेरी माँ ने तुझे आजाद किया है, आज मैं तुझे जहन्नम के शोलों से आजाद कर रहा हूं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह साहब। माशाल्लाह हमारे शहर संभल की सियासी शख्सियत और बहुत खुश अखलाक बुलंद अखलाक शख्सियत मोहतरम ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, ये उनकी मोहब्बत है। हालांकि अभी वो रिसेंटली दिल्ली से भी आए हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत जलालपुर वालों ही से नहीं है बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके से है, पूरे खित्ते से है। और मैं आपको बताऊं, अभी मैं गया भी था दिल्ली मिलने के लिए, तो बहुत फिक्रमंद थे अपने संभल के लिए, और अपने संभल के लिए काफ़ी कोशां भी रहते हैं। और मुझसे कह रहे थे कि हज़रत आप यकीन मानिए इंशाअल्लाह मैं संभल को एजुकेशन के फील्ड में भी, स्वास्थ्य के फील्ड में भी और रेलवे के फील्ड में भी इंशाअल्लाह बड़ा काम करके दिखाऊंगा। जोर से बोल दो जरा इंशाअल्लाह। आप हजरात भी इस्तेक़बाल कर लो ज़ियाउर रहमान साहब का माशाअल्लाह। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह, अच्छा तशरीफ ला रहे माशाल्लाह, एक कुर्सी ले लो जरा, कुर्सी ले लो। अच्छा ठीक, आइए, खाना खा के इंशाल्लाह आएंगे माशाल्लाह। पिछले साल भी गुज़िश्ता साल भी पूरी रात बैठे थे, इंशाल्लाह आज भी वो टाइम देंगे। और माशाल्लाह आपने खिताब भी सुना पार्लियामेंट में 3 या 4 मरतबा एक ही मानसून सत्र में अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने पूछा भी कि भाई, कहा अल्हम्दुलिल्लाह खुद से सेटिंग करके मैंने कर लिया माशाल्लाह। तो बर्क साहब का पूरा असर है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा असर है। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबकी, आप सबकी, अल्लाह ताला इनको खूब हिम्मत और हौसला दे, और इनके जरिए से सिर्फ हमारे संभल के पसमानदा हजरात की आवाज बुलंद न हो बल्कि पूरे भारत के मजलूमों की आवाज बुलंद हो। आमीन। जोर से आमीन बोलिए सारे लोग, बुलंद आवाज से बोलिए आमीन। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, बात यहां से निकली कि हजरत हुर ने जब ये अपनी माफ़ी चाही तो इमाम हुसैन ने उनसे कहा, तेरी माँ ने तुझे आज़ाद नाम दिया है, मैं तुझे आज जहन्नम से आज़ाद कर रहा हूँ। एक वो खिताब हुआ था और एक आखिर में खिताब, दिल पे क्या असर पड़ा, मोहर लग चुकी थी। खैर इमाम के सामने जब ये पूरी सूरत हाल थी तो आपने कहा, आओ मेरे मुकाबले में कौन है जो मेरा मुकाबला करे। तो उधर से तमीम इब्ने कहतबा नामी एक मुल्क शाम का बड़ा नामी गिरा पहलवान आया, और वो मुकाबला करने के लिए जैसे ही मैदान में आया उसने अनाप शनाप जो भी उसके मुंह में आया वो कहता चला गया। मेरे इमाम ने उससे कहा, ए जालिम, जंग बातों से नहीं होती है, तू हमला कर, मैं तेरे हमले का जवाब देता हूँ। बातों बातों में वो ये कह बैठा, ए हुसैन तुम मेरे सामने अभी बहुत छोटे हो, मुझे जंग का बड़ा तजर्बा है और मैं बड़ा माहिर हूँ, मैं फनूने हरबो ज़र्ब में महारत रखता हूँ। मेरे इमाम से वो कहने लगा कि मैं मुल्क शाम का शेर हूँ। उसने जब शेर का नाम लिया तो हुसैन इब्ने अली ने फरमाया, तो मुल्क शाम का शेर है, तेरे सामने जो खड़ा है वो खुदा के शेर का शेर है। वाह 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 सुभान जरा अल्लाह। जोर से बोलो, वो खुदा के शेर का, वो खुदा के शेर का शेर है। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा, मुश्किलों सामने से हट जाओ वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। बोलो नारे हैदरी, या अली, सारा मजमा हाथ उठा के या अली बोले, नारे हैदरी, या अली, जोर से नारे हैदरी। या अली। आपने जब कहा, अरे तेरे सामने जो खड़ा है वो खुदा के शेर का शेर है, मुकाबला कर, उसने हमला किया। शेर खुदा के बेटे ने ऐसा पलट के वार किया कि एक ही वार में तमीम इब्ने कहतबा के हाथ से तलवार छूट भी गई और बीच में से टूट भी गई। बेशक बीच में से, देख रहे हो भाई कारी साहब, अभी प्रोग्राम बीच में है, फाइनल स्टेज पे नहीं। जी जी। और कुर्सियां सब फुल हो गई,
इससे अंदाजा हुआ कि जलालपुर वालों को भी पूरे इलाके से मोहब्बत है और पूरे इलाके को भी जलालपुर से मोहब्बत है। जी माशाल्लाह। हमारे इमदाद भाई हों, इमरान भाई हों, अब्बास भाई हों या तमाम भाई हों, यहाँ तो भाई भाई है माशाल्लाह। अहमदाबाद में भी जलालपुर की बड़ी भाईगिरी है माशाल्लाह है। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह शाह अहमदाबाद के लोग वहां बैठ के सुन रहे हैं और जो यहाँ मौजूद हैं वो यहाँ सुन रहे हैं। अल्लाह इन्हें खुश रखे। हमारे पूरे इलाके के जितने युवा वहां जाते हैं, अच्छी आदतें लेकर के आओ वहां से, जो अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन बुरी आदतों से दूर रहो। ठीक है कि नहीं भाई? हाँ, तवज्जो फरमाइए हजरात। मेरे इमाम ने ऐसा वार किया कि एक ही वार में तमीम के हाथ से तलवार छूट भी जाती है बीच। अच्छा, वो भी समझ गया कि अब मैं क्या करूं। इमाम ने फरमाया तलवार उठा ले, वरना दुनिया कहेगी कि हुसैन ने निहत्ते को मार दिया। अब वो क्या कर पाता। पहुंचा दिया इमाम हुसैन ने वहीं पर जहां पे उसको पहुंचना चाहिए था। उसके बाद कई अफराद यके बाद दीगर आते रहे। जलालपुर और आसपास पूरे दूर दराज से आए हुए मेरे भाइयों, एक एक करके तो ये सब आ जाते। मेरा ईमान कहता है हुसैन तने तन्हा सबको काफी हो जाता। कुत्तों की आदत होती है कि चारों तरफ से हमला कर दिया एक शेर पे, कोई तीर से, कोई तलवार से, कोई खंजर से, कोई भाले से। इतने जख्म लगे मेरे हुसैन के कि पुश्ते फर। चूँकि मुझे करबला के बाद के वाक़यात भी बयान करने, इसलिए मैं सीधा सीधा उसी तरफ चलता हूँ कि आप पुश्ते फरस से ज़मीन पे तशरीफ़ लाए, मगर सजदे की हालत में है मेरे इमाम। दुनिया वालों को पैगाम दे रहे हैं, ज़माने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। बेशक। जलसा करने वालों, अभी हमारे डॉक्टर आशकार साहब आए हुए हैं रुकनुद्दीन सराय से, मेरे बड़े भाई हैं माशाल्लाह, बड़ी मोहब्बत रखते हैं मुझसे। उन्होंने कहा कि इशा की नमाज जमात से पढ़ी तो कह रहे थे 2 सफ़े थी, उसमें आधे नमाजी थे। तो ये सिर्फ मैं यहाँ की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, हर जगह की। जलसा बाद में है, नमाज पहले है। नमाज की अदायगी फ़र्ज है, समझ रहे हैं कि नहीं आप? जलसा हो तो जलसे का रिजल्ट भी आना चाहिए। और मैं ये बात ख़वातीन से भी कहूँगा कि ये भी 5 वक्ता नमाज पाबंदी से पढ़ा करें और आप लोग भी 5 वक्ता नमाज पाबंदी से पढ़ा करें। हुसैन इब्ने अली को तो देखो, दुनिया से जा रहे हैं, सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर नबी को नाज है। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा नमाज में। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, काबा नमाज में। अल्लाह अल्लाह, पूरा बदन लहू, जनाबे वाला पूरे बदन से लहू रस रहा है, मगर फातिमा का बेटा आखिरी सजदा करके दुनिया वालों को पैगाम दे रहा है, मेरे नाना जान के उम्मतियों, देखो नमाज कज़ा न करना। नमाज की अहमियत को मेरे इमाम ने बताया, सुभान अल्लाह की शान के साथ बताया। आप अंदाजा तो लगाएं, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते, बड़े सारे लोग मेरे साथ, ये दश्ते करबला से अब भी आती है सदा, हय्या अला सलाती। जरा सारे लोग पढ़े हय्या अला सला, हय्या अला सलाती, हय्या अला सला। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा। माशाल्लाह, ये हमारे रावा बुजुर्ग से अल्लाह खुश रखे। वैसे जलसों का माहौल पूरे इलाके को रावा बुजुर्ग नहीं दिया है भाई, ये बात तो मानना पड़ेगी। रावा बुजुर्ग ये अपन सुखा, अल्लाह शाद व आबाद रखे, सबको खुश रखे। हजरात, इमाम की शहादत के बाद भी यजीदियों के मजालिम की तारीख कम नहीं हुई है, बल्कि उनकी नाशों पे, उनके मुबारक जिस्मों पे घोड़े दौड़ाए गए हैं और
उनके सरों को नेज़ों पे उठा लिया गया है। इमाम के सरे अक़दस से कुरान की तिलावत की आवाज भी सुनी गई है। ये फर्जी बात नहीं है जो बता रहा हूं, मैं हवाला रखता हूं। कुरान मजीद की तिलावत की आवाज आई है कटे हुए सर से। मेरे इमाम ने बता दिया कि कुरान कल भी मेरे साथ था, कुरान आज भी मेरे साथ है। सुभान अल्लाह, बेशक। कटे हुए सर से तिलावत की आवाज आई और खौली नामी बदबख्त इमाम के सर को अपने घोड़े की गर्दन से बांध कर ले गया। माज़अल्लाह, जोर से बोलिए माज़अल्लाह। घर पे लेके पहुंचा और घर पे ले जाके उसने इमाम के सर को एक जगह बेअदबी के साथ इसी तरीके से माज़अल्लाह फेंक दिया। माज़अल्लाह, बहुत भारी जुमला था मगर बयान करना पड़ा। उसकी बीवी मुहिब्बे अहले बैत थी, वो फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करने वाली थी, वो कनीज़े फातिमा ज़हरा थी, वो कनीज़े सैयदा ज़ैनब थी। उसकी निगाह पड़ी सरे इमाम पर। उसने अभी चेहरा नहीं देखा है चूंकि ढक दिया था उस जालिम ने। उसने पूछा, है मेरे शौहर, ये किसका कटा हुआ सर लाया है? कहने लगा, पहले मुझे खाना लगाओ। उसने कहा, नहीं नहीं, पहले मुझे बता कि ये तू सर किसका लाया है। ज्यादा बीवी ने इसरार किया तो खौली ने जैसे ही नाम लिया उस औरत के तन बदन में आग लग गई। उसने कहा, बदबख्त ए जालिम, अगर तू मेरा शौहर न होता तो तेरी गर्दन को मैं आज तेरे तन से जुदा कर देती। तुझे पता है इनका मकाम क्या है? अरे ये वो है जिनके लिए नबी ने अपने सजदे को तवील कर दिया था। ए बदबख्त, तू इनके सर को लाया है और वो भी इस बेदर्दी के साथ यहाँ पे फेंक रहा है। अब मैं तेरे खाने का ख्याल नहीं करूंगी, अब तू अपना काम देख। वो बदबख्त अपना काम में लग गया, खाना वाना खाने लगा। ये सीधा गई इमाम आली मकाम के सरे अक़दस को एक साफ कपड़े में लिया और आपकी जुल्फों पे जो गर्दो गुबार लग गया था रास्ते में, और जंग करते हुए उसने अपने दुपट्टे, साफ सुथरे कपड़े से दुपट्टे से उसको साफ किया। फिर आपके माथे को साफ किया, आपके पूरे चेहरे को। उस औरत का बयान है, खुदा की कसम, लोगों के वो सर जो तन से जुदा होते हैं, उन सरों में और चेहरों में वो रौनक नहीं होती है जो नबी के नवासे के कटे हुए चेहरे के अंदर रौनक है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। औरत कहती है, मैंने इमाम के सरे अक़दस को एक तश्त में रखा और उसके बाद मैंने बड़ी इज्जत के साथ अपने घर पे जो सबसे अच्छी जगह थी वहां पे रखा। मेरा शौहर बदबख्त खौली जाकर के तो सो गया, अपनी कमीनगाह में जाकर के सो गया, मगर मैं पूरी रात इमाम आली मकाम के चेहरे की ज़ियारत करती रही। मुअर्रिखीन ने लिखा है, और जनाबे वाला वो औरत कहती है, मैंने शबे तैजूर के सन्नाटों में देखा, पूरी दुनिया में अंधेरा हुआ था मगर सरे इमाम आली मकाम तक आसमान से नूर ही नूर बरस रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और क्यों ना बरसे, हमारे इमाम ने यूं ही तो नहीं कहा है। क्या कहा है इमाम ने? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। जरा जोर से बोलें। माशाल्लाह, पढ़िए मेरे साथ झूम के जरा। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। बोलो, सब घराना। जैसा अकीदा है वैसी आवाज आना चाहिए, सब घराना, जोर से, सब घराना। वो औरत कहती है, मैं पूरी रात इमाम आली मकाम के सरे अक़दस और आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारत करती रही। दिन निकला। अच्छा, फिर ये सर जो है अलग, जितने भी शुहदा के सर थे, ख़ासतौर पे इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा का सर, कूफा का जो गवर्नर था जिसका नाम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है, उसके दरबार में जब पहुंचा, कारी साहब लिखा हुआ है कुतुब तवारीख़ में कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हाथ में एक छड़ी थी। छड़ी मतलब समझते हो नहीं, छड़ी। तो वो इमाम के लबों पे उस छड़ी को मारने लगा, मतलब इस तरीके से, और उसके मुंह में जो जुमले आ रहे थे वो मैं नकल भी नहीं कर सकता।
उस दरबार में इत्तेफाक ये कि हज़रत ज़ैद बिन अरक़म सहाबी रसूल बैठे हुए थे। उन्होंने ये तौहीन देखी, हालांकि वो गवर्नर था और कितना जालिम गवर्नर था आप उसके बारे में जानते ही हैं, मगर वो चूंकि सहाबी रसूल थे उनसे ये तौहीन बर्दाश्त न हुई। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म खड़े हो गए और आपने कहा, ओ बदबख्त, तू होगा गवर्नर, तू अपने मनसब पे ज्यादा ना इतरा, जानता है ये किसका सर है? ए बदबख्त, इन लबों पे तू छड़ी मार रहा है। मैंने अपने माथे की आंखों से देखा है कि मेराज के दूल्हा इन लबों को चूमा करते थे। गवर्नर, उसको ये लगा मेरी इंसल्ट हो गई, मेरी तौहीन हो गई। और अल्लाह वाले किसी जालिम हुक्मरान से नहीं डरते, किसी ताकतवर से नहीं डरते। वो साफ साफ ऐलान कर देते हैं कि आपके सर पे जो ये ताजे हशम रखा है, हम फकीरों ने इसे जेरे कदम रखा है। ज़ैद बिन अरक़म डरे नहीं, आप घबराए नहीं। उसने कहा, पकड़ो इन्हें। आप दरबार से निकलने लगे और उसने फिर कहा कि बूढ़े हो, ज़ईफ हो, उम्र ज्यादा है, इसलिए छोड़ रहा हूं, वरना गर्दन तुम्हारी भी मार देता। ज़ैद बिन अरक़म ने कहा, मारने की धमकी क्या देता है? अरे तू नवासे रसूल का कातिल है, तो हमें कत्ल करने में तुझे क्या जाएगा? कत्ल कर दे, मगर जबान से निकलेगा तो हक निकलेगा। नबी का, सहाबियों, गलत बात नहीं करूंगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बेहतरीन जवाब दिया हजरत ज़ैद बिन अरक़म ने। मर्द हक बातिल के आगे मार खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ज़ैद बिन अरक़म दरबार से बाहर आ गए। खैर, ये इमाम अली मकाम के सर को इन लोगों ने कहा कि नेज़ों पे बुलंद करो, पूरे कूफा में घुमाओ। घुमाया गया। जामा मस्जिद में ये तकरीर करने के लिए मिंबर पे गया उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, और जाकर के इमाम अली मकाम की शान में इसने ना ऐसे जुमले के नकल